नेक्स्ट हमारी जो टाइप है बेटा वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज डिफरेंट तरह की होती है। नंबर सीरीज में प्राइम नंबर की सीरीज आपको आ सकती है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये प्राइम नंबर है। आपको इवन सीरीज का पता होना चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10। आपको ऑड सीरीज का पता होना चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9। ये तीन सीरीज तो कम से कम पहले आपको आनी चाहिए। अब नंबर सीरीज के टोटल ऑपरेशंस कितने हैं देखो। या तो सीरीज स्क्वायर वाली है, या सीरीज क्यूब वाली है, या सीरीज में एडिशन हो रही है यानी जमा हो रहा है कुछ, या सीरीज में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, या सीरीज में कुछ डिवाइड हो रहा है, या सीरीज में दो दो ऑपरेशन हो रहे हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हो रही है, या सीरीज में सब्ट्रैक्शन हो रही है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, या वो डबल सीरीज चल रही है, और लास्ट पे एक है फेबियोनिक सीरीज, या वो फेबियोनिक या फेबियोन्सी सीरीज चल रही है। ये सीरीज के बेसिक ऑपरेशंस हैं जो ज्यादातर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखो ये है 2, 4, 6, 8, ये सीरीज चल रही है 8 नंबर्स की, तो आगे 10 आए। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखी हुई है। सो नंबर सीरीज के आपके पेपर में कम से कम 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आपको आने चाहिए नंबर सीरीज। हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस सॉल्व आउट होते हैं। यहां पे ये सीरीज बेटा जो 115, 55, 170, 65 और 235 हम देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? डबल सीरीज। देखो 115 में 55 जमा किए तो 170 मिला, 170 में 65 जमा किए तो 235 मिला। अब हमें आगे कौन सा नंबर चाहिए? ये देखो 55, 65, 75, ये डबल सीरीज चल रही है ना। एक ये चल रही है 115, 170, 235। एक सीरीज चल रही है 55, 65 और 75। तो हमें सीरीज ये चाहिए थी जिसका जवाब 75 है। सिंपल। 55 में 10 जमा किए 65, 65 में 10 जमा करेंगे 75। अगर 75 दिया होता तो आगे जवाब क्या होता, ये आप लोग मुझे अभी बताओ। ये कमेंट बॉक्स में आपने असाइनमेंट है आपकी। अगर सीरीज होती है 115, 55, 170, 65, 235, 75, तो आगे क्या आना था ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। नेक्स्ट हमारी सीरीज है कंप्लीट द सीरीज। अब देखो 66, 63, 57, 45, ये कम हो रहा है, मतलब या तो इधर डिवीजन हो रही है या इधर सब्ट्रैक्शन हो रही है। अब अगर डिवीजन होती तो ज्यादा होती, ये सब्ट्रैक्शन हो रही है। 66 में से 3 माइनस किए तो 63, 63 में से 6 माइनस किए तो 57, 57 में से 12 माइनस किए तो 45। अब 45 में से हम कितने माइनस किए? पहले 3 किए थे, फिर 6, फिर 12, अब 24 माइनस करेंगे। जब हम 24 माइनस करेंगे तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 21। इधर 24 माइनस हम करेंगे तो 21 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम कितने माइनस करेंगे? 24 माइनस करेंगे तो 21 आंसर हमारा आ जाए। ओके जी। कंप्लीट द सीरीज। 2, 6, 14, 30, 62। अब देखो या तो बेटा यहां पे कुछ डिवाइड हो, यहां पे या तो कुछ जमा हो रहा है या इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रही है। हम पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है, ऑपरेशन देखते हैं ना। 2, 6, 14, 30, 62। अच्छा जब हम देखेंगे ना, अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, अब नीचे एक्सप्लेनेशन ही अभी देखनी है, अभी मुझे सुनो। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है, ये मेरा माइंड कह रहा है, आपका भी यही कह रहा होता है। 6, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आना चाहिए था, 14, मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा अगर 2 में 4 जमा करें तो 6, 6 में 8 जमा करें 14, 14 में 6 जमा करें 14 में 16 जमा करें तो 30, 30 में 32 जमा करें तो 62। इस तरह से भी ये सीरीज हो सकती है। एक तो ये उन्होंने लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर हम इस तरह से करें कि 2 में हमने 4 जमा किए,
फिर हमने 8 जमा किए, फिर हमने 16 जमा किए, फिर हमने 32 जमा किए। अब आगे हम 64 जमा करेंगे तो 126 हमारा जवाब आ जाएगा। ये इस तरह से भी सीरीज हो सकती है। लेकिन अगर आपके माइंड में ये उस टाइम ट्रिक नहीं आती, तो आप ये देखो कि अगर हम दो को दो दो से मल्टीप्लाई करें 4, तो इसमें जमा 2 करें फिर बनता है 6। फिर हम 6 को जरब जरब 2 करें और जमा 2 करें तो बनता है 14। इसी तरह हम सो चलते हुए 62 को 2 से जरब देंगे, जमा 2 करेंगे तो बन जाएगा 126। ये इस तरह से भी जवाब आ सकता है। डिपेंड्स अपॉन यू एंड और दैट टाइम कि आपके जहन में ये ट्रिक आता है या ये ट्रिक आता है। दोनों से क्वेश्चन हल हो जाता है। ठीक है, दोनों ट्रिक्स की मदद से क्वेश्चन हल हो जाता है। डिपेंड्स अपॉन यू कि आपके जहन में उस टाइम क्या आता है। अब ये सीरीज देखिए, हम यहां पे क्या देख रहे हैं। एक है 3, 7, 14, 18, 36, 40। अब जब हम इस सीरीज को देखेंगे तो हमारे जहन में पहले क्या आएगा, या तो यहां पे कुछ जमा हो रहा है या जरब हो रहा है। ये तो हमें पता है क्योंकि ये बढ़ रही है सीरीज। 3 जमा 4 7, 7 को 2 से जरब दी 14, 14 जमा 4 18, 18 को 2 से जरब दी 36, 36 जमा 4 40, 40 को 2 से जरब देंगे 80। ये तो है ही आसान। यानी 3 में ये जमा ही 4 हो रहा है, फिर ही ये बन रहा है 7, इसके अलावा और कोई बनती नहीं है सिचुएशन। फिर 7 को जरब दी 2 से तो 14, 14 को 14 में फिर 4 जमा किए, फिर 18 को 2 से जरब दे दी 36, फिर 36 में 4 जमा कर दिए। अब 40 को 2 से जरब देंगे तो 80 जवाब आ जाएगा। सिंपल। इसमें और कोई कॉन्सेप्ट और कोई लग ही नहीं सकता। इसके अलावा अगर आप कुछ भी और यूज करने की कोशिश करोगे तो गलत कर बैठोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट। अभी इसको मैं क्या समझाऊं, मुझे आप लोग ये बताओ। 5, 10, 20, 40, आगे क्या आएगा। 5 को 2 से जरब दी 10, 10 को 2 से जरब दी 20, 20 को 2 से जरब दी 40, 40 को 2 से जरब देंगे तो 80 आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट। कंप्लीट द सीरीज 3, 6, 12, 24 एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट। जरब ही है, 2 से जरब हो रही है बस। 3 को 2 से जरब दी 6, 6 को 2 से जरब दी 12, 12 को 2 से जरब दी 24, 24 को 2 से जरब देंगे 48 आंसर आ जाएगा। ये भी इजी है, ये भी इजी है। 10, 20, 30, 40, 50 आ जाएगा। आगे 10 10 जमा किए, अब इसमें 10 10 माइनस किए हैं। 100, 90, 80, 70, तो आगे 60 आ जाएगा क्योंकि 10 10 माइनस हो रहे हैं। अब ये देखो सीरीज, आप गौर करनी है। 1, 4, 9, 16, आगे क्या है। अब आप इसमें जितना मर्जी देखोगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आना। आप इसमें देखोगे, अच्छा ये 3 जमा किए, फिर 5 जमा किए, फिर 7 जमा किए, आगे 9 जमा कर देंगे। सर जी बन तो ये भी सीरीज रही है। क्यों भाई। अगर आप ये कह दो, एक में 3 जमा किए 4, फिर हमने 4 में 5 जमा किए 9, फिर हमने 7 जमा किए 16, फिर हम 9 जमा करेंगे तो 25, हमारा आंसर आ गया सर जी। लेकिन आपने इस सीरीज के लिए ये ट्रिक याद नहीं रखनी, आपने स्क्वायर वाली ट्रिक याद रखनी है। मुझे आप लोग मेरे साथ रिपीट करो। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। यहां तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। वो कब, ये तो अभी आपको उन्होंने पूरी सीरीज दे दी ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और आगे आएगा 5 का स्क्वायर। वो कभी कभी क्या करते हैं, वो कभी कभी आपको सीरीज का क्वेश्चन दे देते हैं। इधर समझा दूं, ये इधर मैं समझा देता हूँ।
वो कभी कभी आपको ये क्वेश्चन दे देते हैं, वो कहते हैं 1, 9, 25, 49, आगे क्या आएगा, कभी कभी वो ये सीरीज दे देते हैं। तो फिर आपको इस सीरीज के बारे में पता होना चाहिए कि ये बेसिकली 8 नंबर के स्क्वायर की सीरीज है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर इस तरह से आ जाता है। तो आपको आगे 9 का स्क्वायर इधर बताना होता है, 81 आपका आंसर बनता है। कभी कभी वो क्या करते हैं, वो ऑड नंबर की सीरीज दे देते हैं जो स्क्वायर वाली होती है। वो होती है 4, वो होती है 16, वो होती है 36। आगे आपने बताना होता है क्या आएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये आपने इधर बताना होता है। कभी कभी वो क्या करते हैं, कभी 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 वो आपको वो एक सीरीज दे देते हैं, क्यूब की सीरीज। वो लिख देते हैं 1, वो लिख देते हैं 8, वो लिख देते हैं 27। आगे क्या आएगा, वो ये कभी कभी सीरीज दे देते हैं। अब ये 1 का क्यूब 1 के बराबर होता है, 2 का क्यूब 8 के बराबर होता है, 3 का क्यूब 27 के बराबर होता है, तो आगे आएगा 4 का क्यूब जो के बराबर होता है 64 के। आपको पहले 5 क्यूब भी याद होने चाहिए, 15 स्क्वायर, 5 क्यूब आपको याद होने चाहिए। ये जितनी चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं, आपको समझ आई है स्क्वायर और क्यूब की सीरीज किस तरह से पूछी जाती है आपके पेपर में, और आपको ये आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। समझ आई है? ओके 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 ओके। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट द सीरीज 2, 5, 10, 17। देखो 2, 5, 10, 17, नेक्स्ट क्या आएगा। देखो 2 में 3 जमा किए 5, 5 में 5 जमा किए 10, 7 जमा किए 17, अगर 9 जमा करो 26, आंसर आ जाएगा। सो दीज आर सम सिंपल क्वेश्चंस बट सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सीरीज में आपको एज एन असाइनमेंट देना चाहता हूं, जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं या यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपके लिए ये असाइनमेंट है। सो आपको ये करनी होगी। ठीक है, 2, 11। ये सीरीज का मुझे जवाब आपका कमेंट बॉक्स में चाहिए। हाँ, एक सीरीज मैंने आपको बोली है फेबियोनिक सीरीज, वो मैं आपको समझाता हूं। फेबियोनिक सीरीज क्या होती है, इस पे आप कोई ऑपरेशन लगा लो, आप अप्लाई नहीं करोगे, अप्लाई होगा ही नहीं, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस सीरीज पे ऑपरेशन यही लगेगा जो मैं समझाने लगा हूं। इस सीरीज, ये नाम है इसका फेबियोनिक सीरीज, ठीक, फेबियोनिक या फेबोनाई साई ऐसा कुछ भी है, लेकिन इसको मैं फेबियोनिक कहता हूं। पहले दो को जब आप जमा करते हो ना, तो आपको तीसरा मिलता है। 1 + 3 4। फिर 3 और 4 को जमा करते हो तो आपको अगला डिजिट मिलता है। फिर 7 और 4 को जब आप जमा करते हो अगला डिजिट मिलता है। फिर 7 और 11 को जब आपने जमा किया अगला डिजिट मिल गया। अब आप 18 और 11 को जमा करेंगे तो 29 आएगा। ये याद रखना, ये होती है फेबियोनिक सीरीज। क्या सीरीज है ये, इसका नाम है फेबियोनिक सीरीज। पेपर में एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा इस सीरीज का, पेपर में एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा इस सीरीज का, लिटरली। आपको नंबर सीरीज की समझ आई, जो मैंने चीजें ये समझाई हैं आपको नंबर सीरीज की समझ आई, आ ही गई होनी है, मैंने पूछने की लोड़ ही